हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किरारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमने फिजिक्स में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके थे और हमने सेकंड भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है मोशन। हिंदी में बोलते हैं उसको गति। तो हमने पहले क्लास जो हुई मोशन की, उसमें हमने पढ़ा था गति के प्रकार क्या होते हैं। गति के विभिन्न प्रकार हमने देखे थे। सबसे पहले देखा था कि हमारी गति क्या होती है, फिर गति के प्रकार देखे थे। जैसे आप कहेंगे गति के कितने प्रकार पढ़े थे हमने, एक बार मैं आपको सारा रिमाइंड करा देता हूं। गति के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो हमने 3 प्रकार में गति पढ़ी थी। जैसे तल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। दूसरा पढ़ा था पथ के आधार पर, और तीसरा पढ़ा था हमने समय अंतराल के आधार पर। समय अंतराल के आधार पर फिर हमने तल के आधार पर देखा था हमारा 1D, 2D और 3D, और ये हमने देखा था रेखीय और कोणीय। फिर हमने अंतराल को पढ़ा था, समय अंतराल को, किसमें? आवर्त में और अनावर्त में। तो हमने ये बातें सारी कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप इसकी क्लास करिए, फिर आप आज की क्लास लेंगे, ठीक है? तो क्लास आज की स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। फिर हम बात करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा सारे वो ग्राफ के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफ के क्वेश्चंस में काफी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्लियर करके, फिर आप खुद करेंगे बड़े आराम से, ठीक है? तो चलिए, आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है? इसी के साथ में एक शब्द पढ़ेंगे हम, अपना नई टर्म पढ़ेंगे, विस्थापन। विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस ये होगा आपका दूरी और विस्थापन। अब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दूरी क्या है। दूरी दूरी सिंपली दो ऑब्जेक्ट, दो बिंदुओं के बीच की जो लेंथ होती है वही हमारी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझो कोई यहां पे ए रखा है, ये बी है, तो ए और बीच की जितनी भी दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये मेरी दूरी कहलाएगी। सिंपल है। अगर मैं बात करूं फिर विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी एक तरह से दूरी ही है, बट इसके टर्म कंडीशन है कुछ जिनको वो फॉलो करता है। तो अगर आपसे पूछे दूरी क्या है तो आप सिंपली आप बता सकते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन भी एज यूजुअल एज दूरी है, बट कुछ कंडीशन में क्या, कहीं पे ज्यादा होता है। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि विस्थापन हमेशा दूरी से ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा, तो देखिए कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या हमेशा कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन क्या है वो समझेंगे। तो एक हेडिंग बना लो, दूरी और विस्थापन में अंतर मैं आपको साथ में समझाता जाऊंगा और आपको जो पॉइंट है वो लिखाता जाऊंगा। अब देखिए दूरी और विस्थापन के अंतर देखो। दूरी और विस्थापन में अंतर, ऐसे एक लाइन खींच के आप बना लीजिए। इसमें लिखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? मध्य लंबाई को, क्या लिख लीजिए, दूरी कहते हैं। साथ में इसमें अगर हम देखें तो दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम, इसको को कर लो कुल को, कुल लंबाई, क्योंकि इसमें हम जोड़ते जाते हैं। विस्थापन में ऐसा नहीं करते, लेकिन लंबाई में हम जोड़ते जाते हैं। अभी हम सब समझेंगे कैसे करते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझो कैसे। अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको पहले।
मेरा ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये है, इसको यहां से यहां जाना है, तो इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा भाई, ये एल डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, जो एल है ये मेरी दूरी होगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए दूरी होगी। वही अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन भी मेरा ये बराबर हो जाएगा। भाई मैंने कहा दूरी के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये मेरी एक रेखीय गति है, क्या है, रेखीय गति। और रेखीय गति में हमेशा विस्थापन क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये ऐसे ले जाके ये यहां से जाता, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये मान लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें दूरी को, तो दूरी कितना है, इसको यहां से चल के स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अब यहां पहुंचेगा। तो L और L मतलब इसने चला 2L, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। और अगर मैं देखो डिस्प्लेसमेंट की, मैंने कहा दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे मिला दूं डायगोनल को, तो ये बीच की दूरी जो आती है इन डायगोनल की, ये हमेशा कम होती है। आप मैथ में भी पढ़ोगा कि जो ये ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आप पाइथागोरस हम लगाते हैं, तो जो आपके जैसे ये 3 और 4 का जो ट्रिपलेट बनता है 5 आता है। अगर देखो यहां से 3 चल के 4 चलेंगे तो 7 चल जाएंगे, सेम कंडीशन, 3 और 4 7। और वही हम अगर डायगोनल में चलेंगे तो हम 5 चलेंगे, तो हमेशा ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और 3 और 4 क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। अगर आपसे पूछिए इस ट्रायंगल में हमने जो बनाया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, और दूरी कितनी है, 3 और 4, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, ये याद रह जाएगा। अब देखिए और पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखो, क्या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब होगी, जब गति रेखीय होगी, जब लीनियर मोशन होगा, रेखीय गति, जब गति रेखीय होगी, जब लीनियर मोशन होगा। अगर ये साइड में जा रहे हैं, देखो ये ऐसे जा रहा है, तो दूरी भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट जब बराबर होंगे, कब, रेखीय गति में। अन्यथा अगर कोई और पोजीशन है, तो दूरी हमेशा ज्यादा होगी और विस्थापन हमेशा कम होगा। दो कंडीशन बनती है, या तो दूरी, या तो रेखीय गति में हो, या तो आपका लीनियर गति में होगी, या और कोई कंडीशन में ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो इन कंडीशन में क्या होगा, दूरी हमेशा ज्यादा आएगी और डिस्प्लेसमेंट हमारा कम आएगा। समझो कैसे, अब यहां से स्टार्ट होके यहां जाना है, तो दूरी तो ये भी जाएगी, फिर यहां जाओ, फिर यहां जाओ, फिर यहां आओ, तो दूरी तो इतनी सारी हो गया, ठीक है। जैसे एक 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 2 3 4 4 चला। लेकिन अगर मैं डायगोनल की बात करूं, तो डायगोनल मेरा ये आ जाएगा, मतलब न्यूनतम दूरी क्या जाएगी, ये आ जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, और यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट देखिए आपने, दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है कब, जब लीनियर मोशन होगा, अन्यथा दूरी हमेशा ज्यादा आएगी, विस्थापन हमेशा कम आएगा। दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये कैसी राशि है, दूरी जो है हमेशा अदिश राशि है, अदिश राशि, ये आपके सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। और देखो डिफरेंस, ये 3 हो गया, 4 डिफरेंस, ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है, ये ऋणात्मक हो सकता है। देखो समझो कैसे, अब आपने कोई यहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से यहां तक पहुंचे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते हैं कि मैं -5 किलोमीटर चला, -10 किलोमीटर चला, माइनस फलान, -x, -y, -100, -500, तो कभी तो आप बोलेंगे नहीं कि मैं माइनस में चला। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और विस्थापन ऐसे देखिए, ये कोऑर्डिनेट है, यह 5 चला, 5 ऐसे चला, और फिर ऐसे आ गया, 5 5 5 5 10 15, ठीक है, और ये 5। तो ये देखो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, दूसरे में पहुंच गया, तो ये माइनस में हो सकता है, संभव है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट देखो, और क्या हो सकता है, दूरी को जोड़ते जाते हैं, दूरी को समय के साथ
यहां से लिख लीजिए, समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी बढ़ती जाएगी। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट लिखा रहा हूं ना, जब ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, दूरी बढ़ती है समय के साथ, ये ऋणात्मक भी, कम भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो इतने सारे हमने देखे हैं अंतर हमारे दूरी और विस्थापन में। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। देखिए क्या बोलेगा कि अगर हमारा जो ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बनते हैं, या आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि दूरी कैसी राशि है और आपका विस्थापन कैसी राशि है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते आते हैं। ये हो गया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सर्किल का क्वेश्चन है, वो आपको समझना है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूं आपको। देखिए ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल है, ये कोई इसका क्या है, पॉइंट है, ये इसका रेडियस है। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं, परिधि या सरकमफ्रेंस, तो 2πr है भैया, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला 2πr परिधि होती है। ये कोई पॉइंट यहां से स्टार्ट करा, इसने ए से चलना और वापस आके यहीं पे रुक गया, ये पूरा ऐसे चक्कर काटता गया और यहीं पे आके रुक गया बी पॉइंट पे। तो अगर आपसे पूछे दूरी कितनी है, ये कितनी दूरी ट्रेवल करी, ये कोई इंसान है यहां से, ये आके यहीं पे रुक गया, तो इसने कितनी दूरी तय की, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका विस्थापन कितना है, ग्राफ में आपसे पूछ सकता है, ये ग्राफ बना के, ये सर्कल बना के आ सकता है एग्जाम में, तो पूछ लेगा कि ए पॉइंट से स्टार्ट करे एक व्यक्ति ए पॉइंट पर ही आकर एक वृत्तीय पथ पर रुक जाता है। लैंग्वेज समझो कि एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक पॉइंट स्टार्ट ए से होकर वह आकर पुनः बी या ए पर रुक जाता है, तो उसके दूरी कितनी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी। देखो दूरी कितनी, जितनी इसकी परिधि है उतनी तो उसकी दूरी होगी भाई, परिधि तो चलेगा, सर्किल का चक्कर काटा है तो परिधि के बराबर काटा होगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी 2πr। अगर वही मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, जो व्यक्ति जहां से चल के वहीं पे आ रहा है। देखो समझो, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला और फिर आगे पुनः यहीं पे रुक गया, तो मतलब उसने दूरी तो बहुत सारी चल ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो चले तो उसने 10 पॉइंट, लेकिन आगे कहां रुक गया, यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे एक वृत्ताकार पथ पे एक व्यक्ति जहां से चलता है वहीं पे आके रुक जाता है उसका चक्कर काट के, तो अगर विस्थापन आपसे पूछेगा तो 0 आएगा, और दूरी पूछ लेगा तो कितना आ जाएगा मेरा 2πr। इसमें मैं कुछ चेंज करूं फिर, जैसे देखिए मैंने कहा ये मेरा पूर्ण सर्किल नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्किल नहीं है तो फिर कैसा है, ये हाफ है, हाफ सर्किल है। अब हाफ का बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से बता दोगे। ये पॉइंट है, देखो ये इसकी रेडियस है और टोटल डायमीटर है ये, ठीक है, डायमीटर हो गया भाई। आपसे पूछे कि अब मुझे विस्थापन बताओ और अब मुझे क्या बताना, आपको दूरी बतानी है, तो दो चीजें मुझे फाइंड आउट करके दो, बताओ। देखो भाई विस्थापन कितना होगा, जहां से चलना स्टार्ट किया है यहां से इसने क्या, अच्छा इसमें क्वेश्चन सुन लो पहले कि एक व्यक्ति यहां से चलकर यहां आ जाता है, सर्किल होता था पूरा चक्कर काट के यहां पे रुक जाता, सर्किल तो है नहीं हाफ सर्किल है, तो आके यहां पे रुकेगा, ये जब यहां पे रुक जाएगा तो देखो पूरा सर्किल की परिधि कितनी होती है 2πr, हाफ सर्किल की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो कितना चक्कर काटेगा ये, दूरी कितनी आ जाएगी पाई और आर, मतलब पाई और आर इसने क्या करी, ट्रेवल करी, यहां से स्टार्ट करके यहां पे आ गया, तो परिधि के बराबर इसके क्या चला, अपना दूरी चली। लेकिन वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट इसका यही तो आएगा, या तो आप कह सकते हो 2r या d, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r या d, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उसको नोट कर लो। अब हम करेंगे अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि उन क्वेश्चंस में काफी सारे डाउट रह जाते हैं, ठीक है।
चलो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल में करा देता हूं, फिर अपन करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। देखिए आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या है, ये मेरा कोई पथ है, ये मेरा पथ है, इसमें क्या है 6 और 8। आपको बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और इसमें डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए यहां से चलकर कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचता है, यहां से चलकर ए से बी पर पहुंचता है, पूरा फीलिंग लो भैया, ये बनाओ, बनता तो ऐसे ही है मगरमच्छ सा, ठीक है। यहां से भाई साहब यहां पहुंच गई है। अब इसमें अगर दूरी की बात करें तो यहां से पहले ये यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फिर उसके बाद यहां से यहां जाएगा, तो मतलब 6 तो पहले ये चलेगा और फिर 8 ये चलेगा। तो दूरी की अगर मैं बात करूं किसकी, दूरी की, तो कितना चल देगा 14। अगर वही मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे ये हो जाएगा भाई, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या है मेरी, ये है, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी अपने, कर्ण का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ट्रिपलेट लगा दो, या 6 8 का कितना होता है 10, तो ये चला 10, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10। देखो फर्क आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे कितना दूरी कितनी है 14। अगर ये यहां से ऐसे घूम के जाएगा तो 14 किलोमीटर चलेगा, लेकिन अगर वही मैं बात कर लूं डिस्प्लेसमेंट की, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, तो कितना हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, तो छापो इसको फटाफट, फिर अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स देता हूं। चलिए हो गया। अब पहला ग्राफ बना लीजिए, 4-5 ग्राफ आपको मैं करा दूंगा तो उनसे आपका क्वेश्चन चल जाएगा। पहला ग्राफ आराम से समझेंगे, कोई डाउट आता है आपको, कोई क्वेश्चन है तो आप जब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मेरा डिस्टेंस, आप ये दूरी कह लो उसको हिंदी में, ये मेरा समय। आपको बताना है कि क्या मेरा ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में या नहीं बन सकता है, आपको ये बताना है। सिंपल ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये आप समझेंगे। मैंने जैसा आपको मैंने स्टेटमेंट बताया तो उसी स्टेटमेंट के आधार पर ये क्वेश्चन होगा। आप समझो कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। आप अभी 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंचे हो, फिर आप आगे चलेंगे 1 घंटा तो क्या हो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे। तो मतलब पहले घंटे में तो आप चले इतना, और दूसरे घंटे में भी कुछ डिस्टेंस चलेंगे, फिर तीसरे घंटे में कुछ चलेंगे, फिर फोर्थ में, फिर 5 में। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, सिंपल है। तो इसमें देखो टाइम तो मेरा बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस मेरी कम हो रही है, और यहाँ नेगेटिव हो गया, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ेगी अब, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो ये नॉट पॉसिबल, ऐसे ग्राफ बनेगा ही नॉट पॉसिबल। क्या जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो छापो ये ग्राफ, समझ में आ गया कि इसमें फिनोमिना क्या लगा है कि समय जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैं यही में इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दूं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं, मैं कर देता हूं इसको डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या चेंज होगा अब देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। डिस्प्लेस कर दिया मैंने, इसमें विस्थापन कर दिया यहां पे। अब देखो मैंने आपको बताया कि समय के साथ विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अब कैसे साथ, देखो अब आप चले, पहले यहां पे चले, फिर यहां पे चले, फिर यहां पे चले, फिर यहां पे चले, फिर यहां पे चले, ऐसे चलते चलते आप आ गए। तो मतलब समय के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो माइनस भी जा सकता है, विस्थापन आपका माइनस में हो सकता है। कैसे भाई, आप घूम के आ गए चक्कर काट के,
ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में चले गए तो क्या माइनस में आ सकता है, ये ऋणात्मक संभव है। तो अगर आपको पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और समय के बीच में क्या ऋणात्मक ग्राफ बन सकता है, तो हाँ, लेकिन दूरी और समय के बीच में ऋणात्मक ग्राफ नहीं बन सकता। तो ये भी छापो फटाफट। अब तीसरा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें चेंज करता हूं, मैं दूरी के बीच में ही ग्राफ बनाता हूं। ये ले लीजिए, ये वाला ग्राफ बना देता हूं। ये मेरी दूरी है, दूरी और समय के बीच में ग्राफ है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, और दूरी मेरी बढ़ रही है। कैसे हो जाएगा? टाइम मेरा कांस्टेंट है, दूरी बढ़ रही है। अभी आप यहां खड़े हो और अभी के अभी आप कहीं और थोड़ी ना पी जाओगे। समझो कैसे, अभी आप खड़े हो दिल्ली में और आप 5 बजकर सुबह के दिल्ली में खड़े हो, और सुबह 5 बजे राजस्थान में कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। एक टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो टाइम कांस्टेंट है क्योंकि टाइम तो मेरा इधर को बढ़ रहा है और डिस्टेंस मेरी यहां बढ़ रही है। जब टाइम मेरा कांस्टेंट है तो दूरी कैसे बढ़ सकती है? आप 5 बजे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच सकते हो? सेम 5 बजे यहीं पे खड़े हो, सेम 5 बजे वहां पे, समझो यहाँ पे और यहाँ पे, और 5 बजे यहाँ खड़े और 5 बजे यहाँ कैसे मिल जाओगे? वो तो अलग बात है कि भूत बनकर पहुंचो, तो वैसे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पहुंच सकते। तो क्या होगा इसमें? तो ये मेरा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको कॉन्सेप्ट समझना है भाई, आपको खुद का दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या ये पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, टाइम तो मेरा कांस्टेंट है, टाइम तो मेरा वही है, टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरी दूरी कैसे बढ़ रही है? दूरी तो ऊपर को जा रही है, बढ़ कैसे रही है? तो ये गलत है। तो इसको क्या करो, नोट करो, ये सारे ग्राफ बनाकर आप नोट करके इनकी प्रैक्टिस करो। इसमें कुछ चेंज करना है वो चेंज करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर की प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। अगर मैं, अच्छा इसमें ये, अच्छा इसमें कुछ और चेंज कर देता हूं मैं, चलो एक चेंज और कर देता हूं इसमें, मैं एक और बढ़िया बना देता हूं। ये मेरा दूरी और समय के बीच में ले लो, ये ले लो। ये बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये दूरी और समय, समय बढ़ रहा है और दूरी घट रही है। भाई देखो यहाँ पे दूरी 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 2। तो क्या हो रहा है मेरा? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी तो कम हो रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी मेरा क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब एक ग्राफ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वो नहीं होता है या आपको कोई डाउट होता है इसके बीच में भी, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को प्लीज की शेयर कर दो। वीडियो क्लास जितना भी हो सकता है, जहां पे भी हो सकता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां पे भी आप स्टेटस विटेटस जो भी आप लगाते हैं उसको फटाफट लगा के शेयर कर दो जितना हो सकता है। चलिए अब विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ बना लीजिए, विस्थापन एंड समय के बीच में। ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा कोई ग्राफ है, ये आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कार्य, फोर्स, शक्ति, चाल, इन सब की बातें करेंगे, तो वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये भैया सबको भेज दो, क्लास सबको शेयर कर दो जितना हो सकता है, सब तक के क्लास पहुंचनी चाहिए, कोई भी डाउट किसी का रहना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड और हमारी मेहनत का फल ये है कि आप लोग इसको बस शेयर करें जितना हो सकता है, ठीक है। चलिए तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।